नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आरबीएससी साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो। हमने पिछली कक्षा के अंदर ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम सन 1827 के अंदर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। ओम का नियम दो राशियों के मध्य संबंध को स्थापित करता है, V और I। ओम के नियम में V और I के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल यानी एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखीय में प्राप्त होता है। दोस्तों, हमने ओम के नियम से तीन न्यूमेरिकल के लिए सवाल सूत्र निकाले थे। V बराबर आई आर या आर आई बराबर V बटे आर और आर बराबर V बटे आई। आज इन तीनों पर ही हम न्यूमेरिकल हल करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और कमेंट करें। कमेंट में साथियों जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका पहले सॉल्यूशन, उसके बाद मेरा आएगा। तो चालू करते हैं साथियों अगले सवाल। देखो, तो सवाल करने से पहले साथियों कुछ हम मात्रक लिख लेते हैं, क्योंकि तीन मात्रक हम पहले लिख चुके हैं, बाकी के और लिख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं। विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक साथियों क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का क्या होता है साथियों? वोल्ट। इसके बाद में प्रतिरोध, इनकी सबकी परिभाषा भी लिखवाएंगे साथियों आपको। प्रतिरोध, विभवांतर को हम V से ही प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है साथियों? ओम। क्या होता है साथियों? ये ओम। दोस्तों, ये जो प्रतीक चिन्ह है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बाद में साथियों आपको धारा का लिखवा दिया, क्योंकि धारा का इसमें काम आएगा। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये आपको पिछली कक्षाओं में लिखवा दिया, एम्पियर, AM। तो साथियों ये तीनों मात्रक मैंने आपको लिखवा दी और आज हम करते हैं न्यूमेरिकल। देखो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में यदि किसी परिपथ में पांच ओम के सिरों पर पांच ओम के सिरों पर 0.2 पर 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो विभवांतर की गणना कीजिए। तो विभवांतर की गणना कीजिए, विभवांतर V की गणना कीजिए।
देखो साथियों, सबसे पहले जो चीज आपको दे रखी वही लिख दो, ये सॉल्व। साथियों ये सवाल मैं अपने हिसाब से बना के दे रहा हूँ, कुछ आपकी बुक्स की भी न्यूमेरिकल में करवाऊंगा आपको। ओम जहां मिल गया वो किसका मान है? प्रतिरोध। किसका मान है? प्रतिरोध। आर बराबर कितना दे रखा साथियों? 5। और जहां एम्पियर आ जाता है वो किसका मान है? धारा का। परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध हिंदी में नहीं लिखा। और धारा का कितना दे रखा है? 0.2। और आपसे क्या पूछी है? विभवांतर। विभवांतर गणना। तो आपको क्या लगाना साथियों? ओम का नियम। ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है साथियों? V बराबर I R, यही होता है। अब परिपथ में आपको विद्युत धारा I का मान दे रखा है, प्रतिरोध का मान दे रखा है, विभवांतर पूछा है, तो आप डायरेक्ट इसमें मान में इनकी जगह पर इनका मान रख दो। R का मान कितना है? 5 और I का मान कितना? 0.2। आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 10, और एक के बाद पॉइंट है, क्या लगा दिया। तो परिपथ में कितना वोल्टेज जा रहा है साथियों? 1 वोल्ट विभवांतर है। परिपथ में कितना वोल्ट विभवांतर है? 1 वोल्ट विभवांतर है। अब मैं और भी बढ़िया से सवाल करवा देता हूँ आपको, मैं किताब में देख के आपके में। इससे पहले आप इसको लिखो। देख लो साथियों, दूसरा एक और सवाल मैं आपको बता देता हूँ साथियों, यही लिख देते हैं। 1 मिनट साथियों। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। किसी प्रतिरोधक के अज्ञात मतलब पता नहीं है, किसी प्रतिरोधक के अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए जब बैटरी को 12 वोल्ट के विभवांतर 12 वोल्ट के विभवांतर व इसके सिरों पर 2.5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही तो आपको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, और आपको विभवांतर का मान दे रखा है, धारा I का मान दे रखा है। यहाँ आपने विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया था, यहाँ पर आपको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो देखो आपको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, विभवांतर का मान कितना दे रखा है? जब भी पीछे वोल्ट मात्रक आ जाता है ना साथियों, वोल्ट, तो वो विभवांतर का मान है, और पीछे एम्पियर मात्रक आ जाता है तो वो धारा का मान है। विभवांतर V बराबर कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। धारा I बराबर कितनी दे रखी है? 2.5 मिली एम्पियर। और प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, R आपको ज्ञात करना है। साथियों प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है,
आपको यहाँ पर 2.5 मिली एम्पियर दे रखा है। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल लो सबसे पहले आप। तो 2.5 मिली गुणा 10⁻³ एम्पियर, ये मैं लिखवा दूंगा साथियों। मिली ही क्या क्या है, 2.5 गुणा 10⁻³ एम्पियर। मिली को एम्पियर में बदलने, मिली को एम्पियर में बदलने का सूत्र लगाओ ओम का, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता साथियों, V बराबर IR, V बराबर IR। मान किसका ज्ञात करना है आपको, R का। तो R इजिकल टू V/R लिखो। V का मान कितना दे रखा है आपको, 12 वोल्ट अपॉन I का मान 2.5 गुणा 10⁻³ ये नीचे जगह कम है साथियों, मैं एक लाइन में हल कर रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप लिखना। 12 ये घात माइनस की ऊपर जाकर के किस में बदल जाएगी, प्लस में, अपॉन 2.5 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 0। तो 120/25 गुणा 10⁻³ अब 120 के अंदर आप 25 का भाग दो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 25 चौको 100। कितनी बार गया, 4 बार। और बचे कितने, 20। 20 में 25 का भाग जाता नहीं है, इधर क्या लगा दिया आपने, पॉइंट, क्या लगा दी, पॉइंट, उधर बढ़ गई 0। तो 25 8 200, 4.8 गुणा 10⁻³ ओम, ये मान है। या फिर आप इसको कंप्लीट लिखना चाहते हो तो 3 है, 4 ये आपने लगा दी 3 0, लेकिन एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यह पॉइंट लगाओगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या जाएगा 4800 ओम। आर की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 4800 ओम। आर का मान कितना आ गया, 4800 ओम, यानी प्रतिरोध का मान कितना है, 4800 ओम। विभवांतर निकाल लिया आपने, प्रतिरोध निकाल लिया आपने, अब निकालनी आपको धारा आई का मान। तो एक बार आप इसको देख लो, फिर धारा आई का मान रखा। V कंप्लीट हो गया, R कंप्लीट हो गया, क्या बचा, देखो साहब क्वेश्चन नंबर 30। किसी परिपथ में 10 वोल्ट विभवांतर, 10 वोल्ट विभवांतर व 2.5 ओम प्रतिरोध जुड़े हैं तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। साथियों में बहुत सारे प्रश्न करवा दूंगा आपको, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करना। गिवन आपको क्या क्या देना है, V बराबर कितना है 10 वोल्ट, R बराबर कितना है 2.5 ओम, और मान किसका ज्ञात करना है, I। तो नियम लगाओ आप ओम के नियम,
ओम के नियम से, ओम का नियम क्या था, V बराबर आई आर। मान किस पे ज्ञात करना, आएगा, आई बराबर V बटे आर। V का मान कितना दे रखा है आपको 10 और इसका मान 2.5। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाया आपने, पर क्या बढ़ गई, एक 0, 25 चौको 100। तो आई का मान कितना आ गया, 4 एम्पीयर। आई का मान कितना आ गया साथियों, 4 एम्पीयर। तो मैंने तीनों राशियों पर आपको सवाल करा दी, विभवांतर पर बता दिया, प्रतिरोध का बता दिया और धारा का। और भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे तो मैं एक वीडियो के अंदर और बता दूंगा। इसके बाद में ये माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, ये और लिख लो आप, इसको मिटा देता हूँ हल्का सा। एक मिली एम्पियर, एम ए बराबर कितना होता है, 10⁻⁻3। मिली के बाद में एक माइक्रो, न्यू बराबर 10⁻⁻6। एक नैनो एम्पियर बराबर mm बराबर 10⁻⁻9 एम्पियर। एक पिको बराबर, एक पिको एम्पियर बराबर 10⁻⁻12। अब प्लस में तो दोस्तों ग्राम आ जाए, किलो आ जाए, मिलियन आ जाए, हम लिख सकते हैं। लेकिन जो माइनस वाली घात होती है ना, इनका ही हमको पता नहीं। मिली होती है, माइक्रो होता है, नैनो होता है और पिको होता है। ये आ जाए तो आपको कन्वर्ट करना है पहले, ये से कुछ भी जुड़ा हुआ आ जाए तो आपको कन्वर्ट करना है पहले, उसके बाद फिर सवाल का सॉल्यूशन करना है। अर्थात आपका सवाल गलत नहीं होगा, और आपने कर दिया नहीं किया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। देखो दोस्तों, आज के लिए इतना ही साथियों। दोस्तों अगले भाग के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कुछ आगे का भाग का अध्ययन भी करेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।